तो पहले के ज़माने में जो है गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, है ना? तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो पेट्रोल पंप होता था, पेट्रोल पंप पर जो है एक ही काउंटर होता था। मतलब वो एक ही सेटअप होता था, उसी में जो है वो लोग लाइन लगाते थे और गाड़ी में तेल डला करके आगे बढ़ जाते थे। तो 1990 में जो है मेरे को याद है कि वो इराक कुवैत पे हमला कर दिया था और फिर पश्चिमी देशों ने इराक पे हमला कर दिया। तो उस दौरान जो है तेल सप्लाई को लेकर के कुछ आशंका हो गई थी, तेल सप्लाई बाधित हो गई थी, है ना? और चूँकि उस दौरान जो है ज़्यादातर लोगों के पास माने काफ़ी लोगों के पास जो है गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, है ना? मेरे पिताजी के पास एक सेकंड हैंड स्कूटर था। तो मैं और वो जो हैं हम लोग एक लंबी लाइन अब वैसे तो एक ही काउंटर से चल जाता था। माने पेट्रोल पंप पर एक ही काउंटर है, उसी से जो है काम चल जाता था क्योंकि गाड़ियाँ उतनी थी नहीं। लेकिन अब अचानक तेल सप्लाई बाधित हो गई, तो लाइन लंबी हो गई, है ना? तो पहली बार जो है हम लोग उस समय जो है पेड़ की छाँव में खड़े होकर के बहुत लंबी लाइन थी टू व्हीलर्स की, है ना? और तो उस ज़माने की ये बात है। आज के ज़माने में आप देखेंगे तो आम तौर से जो है ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पे जो है काउंटर की संख्या जो है वो 4 से 5 होती ही है। इसका मतलब ये है कि सामान्य दिनों में जो है वहाँ पे आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई भी जो है एक काउंटर पे जो है 2 गाड़ियाँ दिखी तो अगला जो है वो उस लाइन में नहीं लगेगा, दूसरी लाइन में लग के निकाल लेगा। अपना काम जल्दी करके निकल जाएगा, है ना? तो इसको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी कहीं पर भी जो है आमतौर से आप देखेंगे जैसे दुर्गा पूजा पंडाल में भी जो है खिचड़ी खाने के लिए आप जाते हैं, तो अब एक ही लंबी लाइन हो सकती है, लेकिन आमतौर से होता क्या है कि आदमी और औरत का अलग-अलग लाइन लगवा लगवा दिया जाता है, बच्चों के लिए अलग लाइन लगवा दिया जाता है, जिससे कि जो है लाइन जल्दी खत्म हो और ज़्यादातर लोगों को जो है वो इंतज़ार ना करना पड़े, है ना? तो इसी तरह से जो है ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है ना? कहीं पर भी आप जाएँगे तो जो है पहले बैंकों में लंबी लाइन हुआ करती थी। बहुत लंबी लाइन होती थी पर टोकन मिलता था। एक ठो वो जो है धातु का एक ठो भारी भरकम टोकन रहता था, उसपे आँख गड़ा के देखते थे तो वो देखते थे कि अच्छा इसमें नंबर लिखा हुआ है। और फिर ताकते रहते थे वहाँ पे काउंटर को कि भैया हमारा नंबर कब आएगा, है ना? अब आज के टाइम में मामला ये हो गया कि पहले फिर बीच में एटीएम आया, तो कहा गया कि अब एटीएम से बात कीजिए। फिर एटीएम से भी अब मामला मोबाइल पे आ गया। तो मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं कई लोग, है ना? मोबाइल से बड़े-बड़े पेमेंट हो जाते हैं, है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तीनों चारों उदाहरणों से हमने ये समझा कि जो कहीं पर भी एक लंबी लाइन की अपेक्षा जो है अब अच्छी व्यवस्था उसको माना जाता है कि जब वो लाइन जो है वो उसको बाँट दिया जाए, है ना? तो उसी प्रकार से जो है, जो विकसित देश हैं, जो अमेरिका हैं, यूरोप हैं, वहाँ पर अगर लोग जा रहे हैं, भारत से भी जा रहे हैं और विदेशों से जा रहे हैं, वहाँ पे काम खोजने के लिए, वहाँ पे मौके खोजने के लिए, तो इसमें कुछ गलत इसको नहीं माना जाना चाहिए। इसको कोई अपराध या नैतिक अपराध के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए, है ना? क्योंकि कहीं पर भी एक जगह भीड़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अव्यवस्था फैलेगी, है ना? तो इसलिए यहाँ के लोग अगर वहाँ जाके मौके तलाश रहे हैं तो इसको इसको कोई नैतिक अपराध के रूप में जो है चित्रित नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे भी जो अमेरिका और यूरोप हैं उन्होंने दुनिया भर में दखल दिया है, उन्होंने दुनिया भर में जो है हस्तक्षेप किया है, उन्होंने दुनिया भर में तख्तापलट किया है, तो इसलिए उनका नैतिक दायित्व भी ये बनता है कि वो जो हैं बाकी दुनिया को सँवारने में मदद करें क्योंकि दुनिया की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और उनकी अपनी हालत खराब हो चुकी है ना? तो इसलिए इसमें कोई इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि किसी एक सरकार की असफलता, किसी एक सरकार की हर सरकार को चाहिए कि अपने लोगों को जो है अच्छे मौके दे। लेकिन उसमें ये भी सोचने वाली बात है कि अगर भारत का जो है श्रीलंका से, म्यांमार से, भूटान से, नेपाल से जो है हमारे हमारा व्यापार उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि हमारा व्यापार आज के दिन में अमेरिका के साथ है। तो इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका और यूरोप जो है बराबर हस्तक्षेप करते रहे हैं और उन्होंने जो है कभी यहाँ पर चीज़ों को पनपने नहीं दिया, है ना? 1971 में उन्होंने अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया, है ना? जबकि जबकि यहाँ की सरकार जो है वो एक जनसंहार को जो है रोकने में लगी हुई थी, है ना? तो इसलिए उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है और हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि हम जाकर के वहाँ पर जो है मौके हम तलाशें, जो भी जा सकता है, जिसकी भी परिस्थिति अलाउ करती है,
तो उसको ज़रूर जाना चाहिए। पश्चिमी देशों में जाकर मौके ढूँढने चाहिए, वहाँ पर जो है अपनी जगह बनानी चाहिए, है ना? ये उनका अधिकार है ना? कई बार हम ये देखते हैं कि जो है भारत में जो है इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है कि जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए, सादिक खान जो है वो लंदन के मेयर बन गए, उसी तरह से भारत को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, यहाँ पर भी देशी-विदेशी हर किसी को जो है ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत आप कह रहे हैं, आप तुलना ही गलत कर रहे हैं, है ना? ब्रिटेन और भारत एक नहीं है, ब्रिटेन ने भारत को लूटा है, भारत ने ब्रिटेन को नहीं लूटा है ना? जो भारतीय वहाँ गए हैं, वो वहाँ पे आज आज जो है वो बढ़िया काम ही कर रहे है ना? भारतीय जो वहाँ पे गए हैं, वो वहाँ पर आज भी सृजन में लगे हुए हैं, जबकि ब्रिटेन जो यहाँ पर आया तो शुरू दिन से जो है वो विध्वंस में लगा हुआ था। शुरू दिन से जो है वो विघटन में लगा हुआ था। इसलिए आपका अधिकार बनता है कि आप ब्रिटेन और अमेरिका में जा करके अपना अधिकार माँगें। लेकिन उनका अधिकार नहीं बनता क्योंकि आप एक देश हैं, वो तो देश नहीं है ना, वो तो लूट करके अपना माल एक जगह इकट्ठा किए हैं। तो जहाँ माल इकट्ठा किया वहाँ लोग आएँगे, अपना हिस्सा माँगने कि भई ये हमारा लूट के लाए थे और उसी को हम लेने आए हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो है अमेरिका और यूरोप में इतनी भीड़ बढ़ गई है, दुनिया भर के लोग जो हैं और एक बात आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत अभी हालिया उदाहरण है। आप में से पता नहीं कितने लोग जो हैं काफ़ी यंग लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे उसमें। कई लोग जो हैं उनको याद होगा कि 90 के दशक में जो है, पूरे पश्चिम एशिया में जो जो अरब अरब देश कहलाते हैं, ये पूरे पर जो है वो अमेरिका और यूरोप जो है यहाँ पर आकर के जो है बमबारी किया करते थे। उनके सैनिक युद्धपोत आकर के जो है यहाँ पे मिसाइल चलाया करते थे और भारी मतलब पुलिसिंग करना, पेट्रोलिंग करना और इसको तख्ता-पलट करना, उसको डाँटना-फटकारना, उससे उससे जो है जो है पर्दे के पीछे हाथ मिला लेना, ये सब काफ़ी कुछ हुआ है ना? एकदम माने ये मान के चल रहे थे कि ये पूरा तेल से भरा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो है हमको शांति नहीं रहने देना है, क्योंकि यहाँ शांति रहेगी तो जो है ये लोग विकास कर जाएँगे और हम पीछे रह जाएँगे। तो बराबर जो है उन्होंने वहाँ पे हथियारों की खपत बनाए रखी। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि अब वो देख रहे हैं कि वो सारे लोग जो हैं विस्थापित होकर के पिछले 20 साल में वो चले गए अमेरिका और यूरोप। वहाँ पर जो है उनकी संख्या बढ़ गई। अब जब उनकी संख्या वहाँ बढ़ गई है, तब ये चिंतित हो गए हैं ये लोग। तो इसलिए जो है अब अमेरिका और यूरोप जो है वो भारत के मोदी जी के साथ मिल करके वो एक व्यापारिक कॉरिडोर बना रहे हैं, आईमैक, है ना? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। भारत से संयुक्त अरब अमीरात जाएगा, वहाँ से सऊदी अरब जाएगा, वहाँ से जॉर्डन जाएगा, वहाँ से इज़राइल जाएगा और फिर यूरोप में यूनान के रास्ते दाखिल होगा, है ना? तो पिछले 20 साल में जो है आपने बम गिराते रहा जिस इलाके में, उसी इलाके में जो है आज जाकर के व्यापारिक गलियारा आप बना रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ से लोग उठ के वहाँ चले गए तो फिर वो अब उनके संसाधनों पे वो हो गई, दिक्कत हो गई, है ना? तो इसलिए जो है ये नैसर्गिक रूप से न्याय हुआ है, ये किसी ने किया नहीं है ना? ये नैसर्गिक रूप से जो ये जो है नेचुरल जस्टिस है ना? तो उसी तरह से यहाँ के लोगों का भी अधिकार है क्योंकि यहाँ भी भारत-पाकिस्तान के बीच में जो है आपने आग लगाई, पाकिस्तान को आपने जो एक गैर ज़िम्मेदार देश है उसको आपने हमेशा आगे आगे बना के रखा, उसको उसको हमेशा हर तरह से मदद करते रहे। अब पाकिस्तान के पास F-16 कहाँ से आया? आप ही ने दिया है, आप ही ने खरीदा, आपको मालूम था कि ये क्या देश है, आप तो उसके साथ काम कर रहे थे, आपको ज़्यादा मालूम था। तो इसलिए जो है ये सारी गैर ज़िम्मेदाराना जो आपने हरकत की है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए जो है ये आपका आज के दिन नैतिक दायित्व बनता है और आपने फिर पर्यावरण को खराब किया। आपने तेल जला करके पर्यावरण को खराब किया है। पुरानी फ़िल्मों को आप देखिए, हॉलीवुड की पुरानी फ़िल्मों को आप देखिए, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती थी, एकदम बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, है ना? और वो जो हैं 1-2 आदमी चल रहे हैं उसमें और वो अपना अच्छा वहाँ ट्रेन उसके की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। अमेरिका में एक से दूसरी जगह जाना हो तो ट्रेन की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। सड़कें बहुत हैं और गाड़ियों और बसों की व्यवस्था है। तो सड़क मार्ग से ही आना-जाना ज़्यादा होता है ना? तो बुलेट ट्रेन जो है अमेरिका में ज़्यादा आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, उसके बारे में ज़्यादा चाव नहीं है ना? यहाँ भारत में आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि भारत में जो है मेट्रो और बुलेट ट्रेन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बड़ी आबादी को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो अगर वो सड़क मार्ग से जाएँगे तो उतना धुआँ निकलेगा। तो इसलिए जो है मेट्रो की व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए उसमें पैसा लगाया जा रहा है। अमेरिका में ज़रूरत नहीं है, आज भी ज़रूरत नहीं लगा रहे हो आप, है ना?
तो इसलिए जो है जैसा मैंने कहा कि भई कहीं भी लाइन लंबी होती है तो उसको फिर छोटा करके कहीं और उसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो है मौके बहुत थे, यहाँ पर भी जो है सभ्यता थी, यहाँ पर भी जो है हर तरह से जो है लोग आपसी जो है गाँव-गाँव में जो है उद्योग उद्योग थे, छोटे-मोटे उद्योग थे, उन सबको आपने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। उन सबको आपने जो है छिन्न-भिन्न कर दिया। तो अब यहाँ के लोग जो हैं वो आपके यहाँ आकर के नौकरी करेंगे, आपके यहाँ आकर के काम माँगेंगे, आपके यहाँ पर संसाधनों पर इनका अधिकार बनता है। इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, आपके अंदर नाराज़गी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको आप किसी रूप में उसको खारिज नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते हैं इस बात को, ठीक है? ये तो जो जो प्रकृति का नियम है, उसको हमको मानना पड़ेगा। है ना? तो इसलिए जो है जैसा मैंने कहा कि कहीं पर भी जो आधुनिक व्यवस्था होती है वहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं, वो लंबी लाइनों में खड़ा उनको ना होना पड़े। उनका काम जो है जल्दी से जल्दी हो जाए और उसके लिए जो है काउंटर की संख्या बढ़ाई जाती है और इसीलिए जो है आज के दिन में जो है भारत सरकार को निश्चित रूप से जवाबदेह होना चाहिए कि जो है अपने लोगों को यहाँ पर हम काम दें। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है बीते जो दशकों में जो राजनीति हुई है, उसके हिसाब से आज यहाँ के लोगों का भी, अफ्रीका के लोगों का भी, बाकी एशिया के लोगों का भी ये अधिकार बनता है कि वो यूरोप और अमेरिका में जाकर के जहाँ पर आबादी नहीं बची है, उस वहाँ पर जाकर के अपना अधिकार माँगे, वहाँ पर अपनी जगह माँगे, वहाँ पर वो जाके बसें, वहाँ पर जाकर के वो सारे अधिकार प्राप्त करें और एक अच्छा समाज बनाएँ। समाज अच्छा बनना चाहिए। समाज अच्छा बनना चाहिए। आप वहाँ के जो है तकनीकों को और वहाँ के जो पढ़ाई की व्यवस्था है उससे लाभान्वित हों और समाज को भी लाभान्वित करें और जो अभी भी हो रहा है। तो भारत के लोग वहाँ जहाँ-जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर उनकी अच्छी पूछ-परख है। इसीलिए है ना क्योंकि भई वो पॉज़िटिव लोग हैं, है ना? तो इसलिए जो है इन चीज़ों को जो है बुरा नहीं मानना चाहिए और अमेरिका और यूरोप को जो है आज नहीं तो कल जवाबदेही तो तय होगी ही उनकी, है ना? आपने जो किया है बीते दशकों में उसका परिणाम आपने समझा नहीं लेकिन आज जो परिणाम सामने आ रहा है तो उसको तो देखना पड़ेगा, है ना? उसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, उसको तो आपको जो है उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप उससे फारिग नहीं हो सकते, है ना? इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की बताने की कि भई जैसे चौपाटी होती है, चौपाटी में क्या होता है? चौपाटी में खाने के जो है रेहड़ी ठेले जो हैं बहुत सारे लगे रहते हैं। वो इसीलिए कि भई अब शाम को कोई घूमने आया, अब वो लाइन में थोड़ी खड़ा रहेगा। वो तो आया है मौज-मस्ती करने के लिए, वो तो आया है कि हाँ, कुछ चटक-पटक खाएँगे। तो चटक-पटक खाएँगे तो अब एक ही ठेला और रेहड़ी रहेगा वहाँ पर, तो वो लाइन में लगा रहेगा क्या? तो इसीलिए समोसे की 50 दुकानें होती हैं, उसीलिए वहाँ पर जो हैं और भी वेज, नॉन-वेज की अनेक दुकानें होती हैं, जिससे कि जिसको जो पसंद है, वो जल्दी से जाकर के वो उसको पैसा दे, खरीदे और फिर उसका जो है स्वाद लेके खाए, है ना? और उस अपनी अपनी शाम को बढ़िया बनाए। तो हर जगह जो है व्यवस्था होती है, इसलिए भारत में और बाकी एशिया में और अफ्रीका में जो है आबादी ज़्यादा है और अपनी करनी से जो है अमेरिका और यूरोप ने अपनी आबादी कम कर दी है। उन्होंने दुनिया भर में हस्तक्षेप किया है, उन्होंने दुनिया भर में अव्यवस्था में जो है अपना सहयोग दिया है, इसलिए आज उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को स्वीकार करें, इनको सम्मानजनक रूप से जो है अपने यहाँ स्थान दें और और इनका जीवन सँवारें।